ये इनकी पोतियों की एज की हैं, अगर और आंखों में शर्मिंदगी नहीं और इनको शौक नहीं था इन लड़कियों को कोई यहाँ पर बैठने। पहले तो गोरे अंग्रेज थे जो हमारे देश को इस तरीके से डिवाइड करते थे, ये काले अंग्रेज हैं जो अपने ही देश को खोखला कर रहे हैं। ये सिर्फ अपने लिए नहीं खड़ी, ये लड़कियाँ पूरे देश की लड़कियों के लिए खड़ी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ जब बेटियाँ मुश्किल में हैं तो वाई दे आर साइलेंट, वाई दे आर क्वाइट, वाई दे आर नॉट स्पीक। पूरे वर्ल्ड वाइड हुआ था, पूरे वर्ल्ड में करंट गवर्नमेंट की कुछ हुई थी। साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ में, मैं हूँ सरफराज जादिल। इस वक्त हम जंतर मंतर पे, वहीं पर जहाँ पर पिछले 21 दिनों से पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है, उसमें भाजपा नेता ब्रिजभूषण के खिलाफ जिसमें यौन उत्पीड़न का आरोप लगा, लेकिन अब तक इंसाफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उन पर FIR दर्ज हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री भी खामोश है। आज कर्नाटक का भी रिजल्ट आया है और भाजपा हार गई है, उसके बावजूद भी खामोश है। हमारे साथ है दीपिका देशवाल जो नेशनल एथलीट भी रही है, UN में स्पीकर भी है और पंजाब से चुनाव भी लड़ चुकी है। आप क्या कहेंगे? आप जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं पहलवानों के समर्थन में, पिछले 22 दिन से ये आंदोलन कर रहे हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिला। देखिए, ये एक अपने भारत देश की शख्सियत है सारी लड़कियां। जब इनको मेडल आ रहे तो सब लोग नेता, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब कि कोई भी हो, चाहे पॉलिटिकल है, ऑफिसर है, हुएवर, सब लोगों ने ट्वीट किया कि भाई हमें बड़ा प्राउड फील हुआ, हमारे देश को मेडल आए। मैं खुद पंजाब सरकार में गवर्नमेंट ऑफिसर रही हूँ और लास्ट ईयर ही मैं रिजाइन करके नवंबर में इलेक्शन लड़ा था। बट यहाँ पर हम कोई पॉलिटिकल कोई वो नहीं, क्योंकि ये एथलीट है, मैं खुद एथलीट हूँ, मेरे दोस्त हैं और एक सच्चाई के लिए ये लोग खड़े हैं, उनका मैं साथ देने आई हूँ। और ये सिर्फ अपने लिए नहीं खड़ी, ये लड़कियाँ पूरे देश की लड़कियों के लिए खड़ी हैं। वो चाहे किसी भी फील्ड में शोषण हो रहा हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, इसकी वजह से आगे आने वाली लड़कियाँ सेफ रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी और लड़कियों को एक मनोबल और बल मिलेगा कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो उस गलत चीज़ के खिलाफ बोले। और हमारी एजुकेशन, सूझबूझ और मोरल जो वैल्यूज़ है उसका तभी पता चलता है जब हम गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और उसको सही करने की कोशिश करते हैं और सही करते हैं। तमाम के बावजूद आपने देखा कि प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोला है। हालांकि वो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये नारा सिर्फ नारा या जमीन में उतर रहा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, द सेम थिंग सब लोग देवर रेजिंग दिस इशू। सारी कॉमन पीपल है जो हमारे देश के, वो सब यही कह रहे हैं कि एक तरफ तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और दूसरी तरफ जब बेटियां मुश्किल में हैं तो वाई दे आर साइलेंट, वाई दे आर क्वाइट, वाई दे आर नॉट स्पीकिंग। उस समय तो ये बोल रहे हैं कि लड़कियां, विनेश के बारे में भी कह रहे हैं कि मेरे परिवार की लड़की है, मेडल लेके आई, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन अब ये साइलेंट है। तो बेटी तो विदेश में चाहे किसी की भी हो, अपनी ही बेटी होती है और किसी के भी मतलब कि किसी के साथ भी गलत हो रहा है तो मतलब हर एक दूसरा अनअवेयर या कोई बंदा नहीं भी जानता हो या रिश्तेदार नहीं भी हो, वो भी बोलता है। तो ये तो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनको तो क्विक एक्शन लेना चाहिए था, तभी के तभी अरेस्ट करना चाहिए था। इन बेचारों को खुद दरवाजा खटखटाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद FIR दर्ज हुई। तो ये दुर्भाग्य है। आपने सही कहा, आप खुद महिला हैं, आप देखते होंगे कि लड़कियों पर होते हैं खामोश रहती, नहीं बोलती है, लेकिन कुछ लोग बाहर आए हैं, बात कर रहे हैं इसके बारे में, फिर भी खामोश है, बोलने को तैयार है। लोग इनको जाट बनाम राजपूत का दे रहे हैं कि ये राजपूत की लड़ाई है, उसको बदनाम किया जा रहा है। इस तरह की बातें समाज में आ रही है। ये इन लोगों का शुरू से एजेंडा रहा है। आप देखिए किसान आंदोलन में भी ये लोग पर्टिकुलरली एक कौम को या सिर्फ पंजाब के लोगों को टारगेट कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, जबकि पूरे हिंदुस्तान से लोग आए थे। इनफैक्ट कनाडा, अमेरिका से भी फॉरेनर्स भी आ रहे थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये प्रोटेस्ट पूरे वर्ल्ड वाइड हुआ था। पूरे वर्ल्ड में करंट गवर्नमेंट की कुछ हुई थी। तो अब इस पूरे आज तक वर्ल्ड में इतना बड़ा आंदोलन कहीं भी नहीं हुआ। तो इन लोगों की यही डिवाइड एंड रूल वाली, जो पहले तो एक गोरे अंग्रेज थे जो हमारे देश को इस तरीके से डिवाइड करते थे, ये काले अंग्रेज हैं जो अपने ही देश को खोखला कर रहे हैं, जो उनसे भी ज्यादा घातक सिद्ध हो रहे हैं हमारे देश के लिए। लेकिन आपने देखा कि ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ एक सबूत नहीं है, एक वीडियो देखा, एक फोटो देखा, एक कॉल रिकॉर्ड देखा, ये कुछ नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं कि मेरे आरोप लगा रहे हैं। इसी बात को तैयार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो लड़की ने बोल दिया वो सच है, तुरंत के तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए। अब कोई कहीं खड़ा है, हर जगह कैमरा नहीं होते, हर जगह बंदे नहीं होते, ऐसे लोग ऐसी ही अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं। तो कोई लड़की ये तो चीज देखेगी नहीं कि भाई हाँ मेरे साथ हो रहा है, मैं पहले कैमरा फिक्स कर दूं, तो ये तो कॉमन सेंस से अंडरस्टूड है। तो ये चीज बड़ी शर्म आनी चाहिए। ये इनकी पोतियों की एज की है, अगर और आंखों में शर्मिंदगी नहीं और इनको शौक नहीं था इन लड़कियों को कोई यहाँ पर बैठने का।
अपनी किरकिरी कराने का कोई शौक नहीं था। वो बहुत मतलब टॉप टू बॉटम उस दुख से भर गई, और ये 1 साल से नहीं, लगातार कई सालों से बार बार इनको टॉर्चर किया जा रहा था। लेकिन आरोप लगा रहा है कि राजनीति कर रहे हैं ये लोग। किस तरह की राजनीति? इनको कोई राजनीति से लेना देना नहीं। देखो, कल को कोई पॉलिटिक्स में आए उसमें हम नहीं कह सकते, लेकिन आज की डेट और पहले तक इनको कोई पॉलिटिक्स से मतलब नहीं। अगर ये होता तो देखिए पहले धरने से उठ गए थे, इन्होंने कहा कि भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना आए, क्योंकि हम अपने उस पे कर रहे हैं। फिर इनके ही फैमिली में जो बीजेपी में है, तो आपस में क्या इनका कम्युनिकेशन रहा, तो इन लोगों ने तो भोले लोग हैं, फिर भी मान के कि शायद सरकार हमारी सुनवाई कर ले, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने वही काम किया, चीट किया। और इन्होंने किसान आंदोलन में भी सेम चीज की, तो इनका इलेक्शन आ रहा था उत्तर प्रदेश में और एक स्टेट में, और तो इस वजह से इन लोगों ने टुकड़े टुकड़े गैंग भी कह रहे हैं कि शाहीन बाग के लोग यहाँ आ रहे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं। देखिए ये चीजें कह कर बिल्कुल सही, करंट गवर्नमेंट का काम जुमलेबाजी ही करना है, कोई भी चीज रियलिटी में नहीं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। एज आई हैव सर्व्ड इन गवर्नमेंट, तो NFFU और ओगास, नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, और ओगास का मतलब होता है ऑर्गेनाइज ग्रुप, एक सर्विसेज का। शॉर्ट में बताऊंगी, जो मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि इनको इनका हक दे दिया जाए। अगर आप लोग इनकी प्रमोशन नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम इनकी सैलरी तो बढ़ाओ, मेडिकल फैसिलिटीज, इनके बच्चों के लिए स्कूल वगैरह। तो 2020 जब लॉकडाउन था, इन्होंने मार्च में क्या किया, होम मिनिस्टर ने और प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया हमने लागू कर दिया, सभी न्यूज़पेपर्स में, न्यूज एजेंसीज में सारे के ये चीज शो कर दी, लेकिन रियलिटी में वो आज तक भी लागू नहीं हुआ है। तो ये लोग सिर्फ बंडलबाजी करते हैं, एक्टिंग करते हैं कि चीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में होता कुछ नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।